कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की बसें रूट नंबर 3 पर दौड़ने को तैयार। बस सर्विस आज से शुरू होगी। रूट नंबर 3 के लिए 10 बसें मुख्तस की गई हैं। रूट नंबर 3 गुलशन हदीद से मलिक कंटोनमेंट तक है। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास। पहला रूट 27 किलोमीटर है जिस पर 37 बसें चल रही हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। वज़ीर आला का मेहरान डिपो पर सड़क का काम तेज करने, तमाम बस स्टॉप बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि जैसे ही ट्रैक मुकम्मल होगा पावर हाउस से सर्विस शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला का रूट को 22 जुलाई से शुरू करने का हुक्म। सिंध हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम। कराची समेत सूबे भर में कारोबारी मराकज और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने के अहकामात। शादी हॉल्स और तकारीब के लिए रात 10:30 बजे तक की इजाज़त। रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर, जिम, सिनेमा और तफरीही मकामात रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स, पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद शहर के कारोबारी मराकज और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद करा दिए गए। सदर, जैनब मार्केट, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पर पुलिस मोबाइल्स की गश्त। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला। बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 221 रुपए 99 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही दिन में डॉलर 6 रुपए 79 पैसे महंगा होने का रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में 11 रुपए 4 पैसे महंगा हो गया। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी करेंसी की कदर में 39 रुपए 97 पैसे तक इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 224 रुपए पर जा पहुंचा। डॉलर की ऊंची उड़ान पर ताजिर, सनतकार सब परेशान। एक्सपोर्टर्स हफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि 2 रोज में डॉलर 11 रुपए महंगा होना कोई आम बात नहीं है। डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ना मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सरमायाकार मोहतात। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,000 की सतह बरकरार ना रख सका। 40,389 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए, जबकि फिच ने पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। आइंदा माली साल में 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा होने का भी खदशा। सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 2,800 रुपए इजाफे से 1,45,200 रुपए का जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 2,400 रुपए महंगा हो गया। 1,24,485 रुपए का हो गया। सेल्स टैक्स के साथ बिजली बिल आए तो अदा नहीं करेंगे। कराची के ताजिरों की धमकी। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपतानी कहते हैं कि दुकानदार हर माह 6,000 रुपए सेल्स टैक्स अदा नहीं कर सकता। कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स के मामले पर आज होने वाले कन्वेंशन में मुल्क भर से ताजिर शिरकत करेंगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि ताजिरों के साथ जुल्म किया जा रहा है। एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। कई इलाकों में दिन में 2-2 बार 3 घंटे की बिजली बंदिश। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलिर, गुलिस्तान जोहर, कोरंगी में वत्ती गुल, डिफेंस में भी बिजली की आंख मचोली। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, आजम बस्ती में भी घंटों बिजली गायब। सादे टाउन, अमरोहा सोसाइटी, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में भी लोड शेडिंग। औरंगी, लांढी, सुरजानी, कयूमाबाद में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। बिजली गायब, गैस भी नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश मामूल बन गई। रिहायशी इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत बरकरार। शहरियों के लिए खाना पकाना इम्तिहान बन गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई के मारे गरीब शहरियों का वाहिद सहारा भी दगा दे गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत के बायस अशिया जरूरिया की किल्लत। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, तेल, घी गायब।
शहरियों ने शिकवा किया कि अशिया के हसूल के बगैर वापस लौट जाते हैं। बाजार में अशिया जरूरिया के नेट पहुंच से बाहर हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी कैसे खाएं? शोहर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए। दानिया शाह का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने बेवा को केस में फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली। आमिर लियाकत की बीवी हक रखती है कि वजह मौत साबित हो। मरहूम इतनी बड़ी शख्सियत थे, वजह मौत पता चलनी चाहिए। दानिया की वालदा का बयान। पोस्टमार्टम के बगैर कैसे पता चलेगा इनके साथ क्या हुआ होगा? कानून में किसी की मर्जी नहीं, कानून चलता है। अदालत के रिमार्क्स। आप पोस्टमार्टम न करने पर इसरार किस कानून के तहत कर रहे हैं? कौन सा कानून है? कौन से फिक्र में मना किया गया है? जस्टिस इकबाल कलहोड़ा का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि जहां कानूनी निकात पर कोई बात नहीं कर रहा, लगता है कि सिंध हुकूमत को भी कोई तैयारी नहीं है। अदालत ने फरीकैन को तैयारी करने की हिदायत कर दी। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। दुआए ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ। अदालत का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म। एडिशनल आईजी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को काबिल अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। दुआ के वालिद मेहदी अली कासमी ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की इस्तदा की थी। इधर लाहौर की अदालत का दुआए ज़हरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म। दुआए ज़हरा ने बयान दिया कि जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं। गुलशन इकबाल 13D में बारिश का पानी मरकजी शाहरा और गलियों से ना निकाला जा सका। गटर भी उबल पड़े। सिवरेज का पानी बरसाती पानी में शामिल होने से सूरत हाल मजीद खराब। इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गई। स्कूल, मस्जिद, दफ्तर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची की सड़कें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मंगूपीर रोड तबाहाली का शिकार। सड़क की असर-ए-नो तामीर 4 साल में भी मुकम्मल न हो सकी। बारिश के बाद शहर उजड़ गया। कराची को ओन करने को कोई तैयार ही नहीं। अवाम वसाइल न होने की वजह से नहीं, हुक्मरानों की करप्शन से मायूस हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान बरस पड़े। कहा कि KCR और पानी के मंसूबे पर विफाक और सूबे ने कुछ नहीं किया। हुक्मरान जमातें सिर्फ इंतखाबात के वक्त जलसे जुलूस करती नजर आती हैं। हाफिज नईम का 22 जुलाई को शारा कायदीन पर हक दो कराची मार्च का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। असद उमर पुरुमीद। मलिक शाह लतीफ टाउन में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि साजिश के तहत आई हुकूमत का खात्मा करीब है। इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ने साबित किया कि अवाम शेर नहीं बल्ले के साथ है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं फौरन फंडिंग केस का फैसला आना बाकी है, इसलिए इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया 45 दिनों में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाएंगे। हम PFC भी देंगे। हाफिज नईम रहमान की बातें सुनकर अफसोस होता है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफद का नेशनल स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। PCB सिक्योरिटी ऑफिशियल और स्टेडियम की इंतजामिया ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। 4 रुकनी वफद में रिचर्ड स्नोबॉल, रॉबर्ट लिंच और जॉन कॉर और दीगर शामिल।